जुर्म के बाद और मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया खान। लाहौर थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में हुई दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, जिसमें कातिल एक कत्ल हुआ आज से 10 साल कबल खलील नामी शख्स का, जो कि एक बच्ची का बाप था। इस कत्ल को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर दिया गया, ये कहकर कि सुसाइड की गई है। 10 साल गुजरने के बाद खलील के छोटे भाई शकील को उसी तरीके से दोबारा कत्ल किया गया। इस दफ़ा भी तरीक़ा वारदात वही था और इस दफ़ा भी इस केस को फरामोश करवाने के लिए हर तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया। हैरत की बात यह है, शातिर मुलजिम जब ये साबित नहीं कर सका तो उसने इकरार जुर्म कर लिया, लेकिन इकरार जुर्म करने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। क्यों दूर, क्या वजह? फैमिली से जानेंगे। 10 साल पहले इनका बेटा कत्ल हुआ और 10 साल बाद फिर इनका छोटा बेटा कत्ल हुआ। कातिल तक कैसे पहुंचे, कातिल कौन था, ये सारी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मकतूल शकील के भाई हैं आप? जी। बड़े? नहीं, छोटा भरा हूँ। छोटे भाई हैं। कितने भाई हैं आप? हम 6 भाई थे, अब 4 है। 2 मर्डर हो चुके हैं। ठीक है। शकील की कितनी उम्र थी? शकील की 28 साल। 28 साल। और जो भाई पहले मर्डर हुआ है वो? उसकी 23 साल। 23 साल। 23 साल की उम्र में मर्डर हुआ था? हाँ, 23 साल की उम्र ਦੇ मर्डर होया सी। आज तो 10 साल पहले की गल। पहले भाई का नाम खलील था। खलील था। खलील का मर्डर आज से 10 साल पहले हुआ। जी, 10 साल पहले हुआ। कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कानूनी कार्रवाई उसी वक्त ना, हमारे वाला साहब ज़हीर थे और उन्होंने बोला मैं इस ना झंझट में नहीं पड़ना चाहता। जब पहला भाई मर्डर हुआ ना, उसकी टेंशन के बाद 4 माह बाद मेरे वाला साहब भी फौत हो गया। टेंशन में ना। बेटे के गम में? जी, बेटे के गम में। और अब जो शकील कत्ल हुआ है और इसमें हमारी वालदा की हालत देख लें आप। 10 साल पहले कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि आपने बताया आप छोटे थे, वालिद साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करने दी। क्या मौत को क्या रंग दिया गया था? उस वक्त मौत को रंग ये दिया गया कि उसने सुसाइड कर ली है, गोलियां खा ली हैं। शादीशुदा था? जी, शादीशुदा था। जो जिसने अब मर्डर किया वो उसकी बीवी थी, मतलब कि अब देवर का मर्डर किया। पहले शोहर का किया, अब देवर का किया। जी। कातला जो है वो आपकी भाभी है? जी, वो भाभी भी है, सगी खाला की बेटी भी है। कज़न भी है? जी, कज़न भी है। थोड़ा रिश्ता है। आज से 10 साल पहले जब शोहर को कत्ल किया था तो क्या बताया था, क्या क्या चीज़ें मंजर आम पर आई थी? तब इस तरह था कि इनका किरदार अच्छा नहीं था। आपकी भाभी का? मेरी भाभी का। अभी भी ये दुनिया जानती है, ये हमारे रिश्तेदार वगैरह सभी जानते हैं, ये मोहल्ले वाले भी जानते हैं। और इनका किरदार अच्छा नहीं था। और उसकी ना एक बेटी थी छोटी, और उसके लिए अपना बड़े भाई की वो अपना ना घर बसा रहा था। अच्छा। ये इनकी हरकतें ठीक नहीं थी। मेरे 2 भाइयों की शादी हुई थी पहले उधर। मेरे एक बड़े भाई की भी शादी थी, उसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं उसके। उसकी बीवी ये नादिया जो कातिला है, इसकी बहन है, वो मर चुकी है। वो जब मर चुकी है, मेरे दोनों भतीजे वापस आ गया मेरे भाई के पास। ठीक है। और अब इनका ना किरदार अच्छा नहीं है। मतलब कि जब पहला भाई कत्ल हुआ ना, तो हम छोटे छोटे थे और वाला साहब ने बोला कि हमने इस झंझट में नहीं पड़ना। उस वक्त भी बहुत मीडिया वगैरह, उस वक्त अखबार का ज़्यादा ज़ोर होता था। वो अखबार चैनल आए हमारे पास अभी भी पड़ी, लेकिन हमने ना, हम छोटे छोटे थे, मेरी उम्र 14-15 साल थी, लेकिन वो नहीं कर सके। उसको भी ये रंग दिया गया कि ये इसने सुसाइड की है। और वो ऐसे हुआ, उसकी बेटी थी, वो अपनी बेटी लेने गया। जब बेटी लेने गया, इन्होंने नहीं दी। उसने बोला मेरी बेटी दे दो। ठीक है, तुम जिस तरह की भी हो, मतलब कि मैं तुझे नहीं देगा, मेरी बेटी दे दो मुझे। उसने नहीं दी। वापस आया घर, वो मरा हुआ दहलीज पे आया। घर पे आके गिरा। मेरी हमशीरा घर में थी, हम लोग घर में नहीं थे, मामू की तरफ गए थे। वो घर में आया, दहलीज पे मर गया। हमें कॉल आई, वो हॉस्पिटल गए, वो उसकी डेथ हो चुकी। उसके बाद ये हमारे घर आए। मतलब कि मेरे अब्बू ने मुझे मेरे शोहर का चेहरा देखने दो। ये मेरे अब्बू ने बोला ठीक है, जाओ अपने अपने घर जाओ। कैसे मारा था उसको? उसको भी इन्होंने ऐसे ही घर से जहर दे के भेज दिया।
वो घर से तो ये कह के गया ना मैं अपनी बेटी लेने के लिए गया हूँ, और जब वो घर आता है वो उसकी डेथ हुई होती है, तो क्या मकसद है? घर इधर आपके घर बाहर दहलीज पे था, अंदर भी नहीं आया। दहलीज पे जान निकल जी, गई। दहलीज पे जान निकल गई। आपको लगता है कि भाई ने खुदकुशी की होगी? नहीं, हमें लगता तो नहीं है, लेकिन उस वक्त भी यही कहानी करी गई है, इसने खुदकुशी की है। अच्छा, जी। कहानी ये सुनाई गई, जी। यानी कि कत्ल को जो रंग दिया गया, वो उसकी मौत को ये रंग दिया गया कि सुसाइड की है। सुसाइड की है, ऐसे ही है। और अब भी इस ये फरामोश हो गया। केस किया ही नहीं था उस वक्त केस नहीं किया था। पुलिस आई थी? पुलिस नहीं आई थी। वो जब हॉस्पिटल में था ना, तो 2 या 3 दिन हमें, 2 दिन मैक्सिमम, 1.5-2 दिन हमें डेड बॉडी नहीं मिली कि आप केस करो। मेरे वाले साहब, पुलिस वालों ने कहा, हॉस्पिटल वालों ने कहा, हमने नहीं केस किया। फिर हमने अदालत से ऑर्डर लेके लाश लेके तदफीन कर दी। और उसके बाद ये नादिया ने अपनी शादी कर ली। ठीक है, 40 बेटी वो बेटी उसके पास ही है। अभी मेरे भाई का 40वां नहीं हुआ था, इसने निकाह कर लिया, इद्दत में निकाह कर लिया। आप लोगों को शक नहीं हुआ कि अभी शोहर को 40 दिन नहीं गुजरे और इसने शादी कर ली है? आप लोगों को कहीं ना कहीं डाउट था? डाउट क्या, हमें पक्का यकीन था उस वक्त भी, लेकिन हम इस उतने मतलब के एज में नहीं थे हम आगे कुछ काम कर सकते। बड़े थे, वाला साहब थे, भाई मेरा टांगों से मजूर है, ठीक है, और वाला साहब ज़हीफ थे, वो ठीक नहीं रहते थे। उन्होंने बोला मैं कैसे कचहरियों के धक्के खाऊंगा, और नहीं किया कुछ। और अब भी 10 साल पहले फिर इसने शादी कर ली, इसने इमरान 40 में से पहले। अब जो इमरान मतलब कि इस वक्त जेल में, उसके साथ इसने शादी कर ली। उसमें से इसके 4 बच्चे हैं। इमरान नामी शख्स से शादी की इसने? उसमें से इसके 4 बच्चे हैं। और फिर मेरे भाई को भी जान से मैं ले लिया, पीछे पीछे लगा लिया कि छोटे भाई को, छोटे अपने देवर को, कि मैं तेरे से निकाह करूँगी। फिर मैंने खुद इसे इतनी मर्तबा बोला, अगर तुम बाहर छुप छुप के मिलते हो, तुम अपने शोहर, उसका शोहर ना ठीक आदमी नहीं है, मतलब उसने बोला मुझे ना छोड़ो, 10 बंदे आते हैं घर में, आने दो। इमरान ने कहा कि मुझे ना छोड़ो, 10 बंदे घर में आते हैं तो आने दो। उसकी गैरत ये गवारा करती थी, मुझे ना छोड़ो, जो आता है आए। तो इस तरह ही होता रहा। ये जो मेरे भतीजे उधर थे वो बताते हैं कि चाचू उधर ऐसे होता रहा है, पापा उधर ऐसे होता रहा है, वो खुद बताते हैं। शकील भी जाता था उधर? शकील भी जाता था। शकील को इस तरह के लाड़े में लगाया था ना कि मैं तेरे साथ निकाह करूँगी। ये इमरान को शकील नहीं जानता था कि मेरे भाई की कातिल है? शकील जानता था। शकील काफ़ी मर्तबा हद तक गुजर, मतलब के रुक जाता था। प्यार का जानसा दिया था? जी, प्यार का जानसा दिया। फिर वो जब वो बाज आ जाता था, फिर उसके कारखाने में चले जाती थी जिधर से वो काम करता था, ठीक है, उधर जाके उसे फिर ले जाना अपने साथ रिश्के पे बिठा के। उसकी इसका शोहर रिश्का चलाता, वो खुद जाता था साथ लेके जा रहा है शोहर इमरान। ऐसे ही है। उसको पता था कि मेरी बीवी का जो है इसके साथ कोई ताल्लुक है, इस तरह का? ये कज़न समझता था? नहीं, सभी पता होगा, क्यों नहीं पता होगा। जब शकील तो चलो कज़न था, जो दूसरे लोग घर में आते हैं उनका तो नहीं ना पता ये कज़न है या नहीं, उसे वो भी पता था। वो सभी जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे ना छोड़ो, चाहे 10 बंदे रखो घर। समझ नहीं आती ये कैसा इंसान था। बीवी की मोहब्बत में पागल था, ये शर्म से आ रही था, या गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, समझ नहीं आती। क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि एक शोहर जो है वो बीवी का मुहाफिज होता है, और ये चीज़ें शोहर नहीं बर्दाश्त करते। ऐसे ही है, नहीं करता। जो इज़्ज़तदार और गैरतमंद शोहर होता है वो नहीं बर्दाश्त करता। वो कहता है अगर मैं नहीं तो तू भी नहीं। नादिया कहीं पास ही रहती है? जी, नादिया ये शादरा में रहती है। शकील के साथ इसके ताल्लुकात कैसे बने? शकील के साथ ऐसे ताल्लुकात बने, जब बड़ा भाई पहला कत्ल हुआ ना, मर गया, तो उसके बाद इसकी अम्मी ने बोला जी शकील के साथ निकाह कर देते हैं। तो हमने बोला कि पहला भी ये खा गया, दूसरा भी खा जाएगी। हमने बोला नहीं करना। वो काफ़ी देर वो उसने अपने दिमाग में, या उसकी वालदा ने बिठा दिया कि, लेकिन वो शकील को उन्होंने पता नहीं क्या झांसा दिया, क्या नहीं। 10 साल जाता था उनके घर? जी, शकील आता जाता था। और मतलब कि हमने शकील से पूछना कि यार तू क्यों जाता है? मैं खाला को मिलने जाता हूँ, ठीक है। और हमें आस्ता आस्ता सभी बातों का पता चलना शुरू हो गया, ठीक है। फिर वो ये जो कमाता था वो छीन लेती थी उससे, पैसा खा रही थी उससे। और जब
इसने ये सिलसिला पिछले 10 साल से चल रहा था। साल से चल रहा था। और ये मतलब ये कि ये अगर ये खा रही थी उसे तो उसे मारा क्यों? हमारा तो ये सवाल बनता है ना कि उसे मारा क्यों? अगर 10 साल पहले अगर कोई गैरतमंद हो तो 10 साल पहले मार देता ना, क्यों आता मेरे घर? उसका शोर 10 साल पहले मार देता। 10 साल क्या ऐसा था जो 10 साल बाद हुआ उसने मार दिया उसे? 10 साल बाद गैरत जागी। जी 10, वही तो कह रहा हूं कि क्या हुआ 10 साल बाद जो उसने 10 साल के बाद उसे मार दिया। शकील शादीशुदा नहीं था। नहीं, शकील शादीशुदा नहीं था। शकील शादीशुदा था, मेरे मामू की तरफ शकील की शादी हुई थी, लेकिन इसने वो भी नहीं टिकने दी। शादी की थी शकील की, शादी की। लेकिन बीवी को नहीं रखा। नहीं, बीवी को नहीं रखा। ये बस ये उसके पीछे पड़ी रहती थी कि ये ऐसे जी। फिर वो मामू की बेटी तकरीबन महीना डेढ़ रही, वो डिवोर्स दे दी। और आपको क्या लगता है उसके साथ ज्यादती हुई थी मामू की बेटी के साथ, कि ब्याह के किसी को लाए घर, बेटे का किसी और के साथ ताल्लुक, और किसी की बेटी को फिर तलाक देनी पड़ी? असल में ना वो मामू की बेटी का भी हम क्या बताएं, वो ठीक है, वो जो हुआ ना ठीक हुआ उस वक्त के लिहाज से ना। वक्त के लिहाज से जी, वो जो हुआ ना ठीक हुआ। ठीक है। फिर बीवी के साथ अलहदगी हो गई, मामलात फिर दोबारा नादिया की तरफ। जी, वो नादिया की तरफ। और अब ये देखें, अब वो जाता है, मेरी आंटी आती है आज से 11 माह पहले, मेरा भतीजा फोत होता है, आती है घर में मेरा, वो आती है, वो शकील को कहती है चलो आओ मैं ना तेरी आबिद के साथ सुलह करवाऊँ। ये मेरी खाला का बेटा है। अब ये आबिद कौन है, इसका क्या किरदार है सारे मामले में? ये भी साथ ही है, ये इस वक्त जेल में है। ठीक है, ये मेरी खाला आती है, कहती है आबिद के पास ना उसका मोबाइल था, वो घर जी शकील का, और पैसे थे कुछ ना इनके घर पड़े। खाला क्या लगता है? आबिद मेरी खाला का बेटा है। ठीक है, ठीक है जी। बेटे के साथ खाला सुलह करवाने आई है। हाँ, वो कह रही है कि इधर से हमारे घर से लेके गई है, चलो मैं तुझे आबिद के पास से मोबाइल लेके दूँ और पैसे लेके दूँ। 6 तारीख को इधर से जाता है और 8 तारीख को शकील की डेड बॉडी मिलती है सुबह 6 बजे 8 बजे पुलिस को। कहाँ से? ये थाना फैक्ट्री एरिया से आगे शेखपुरा के पास बिस्कुट फैक्ट्री है, उधर से शकील की डेड बॉडी मिलती है। 6 तारीख के वाले दिन घर से की जाता है खाला के साथ और 8 तारीख को डेड बॉडी मिलती है और 29 तारीख को हमें पता चलता है। 19-20 दिन बाद हमें पता चलता है कि शकील आपका क्या लगता है। थाने से कॉल आती है हमें। अच्छा। जब थाने से कॉल आती है ना तो हम जाते हैं थाने में, वो कह रहे शकील आपका क्या लगता है, हमने बोला भाई लगता है। वो डेड बॉडी की पिक्चर दिखा देते हैं, हम रोने लग जाते हैं, मेरी वालदा भी साथ जाती है, वो बेहोश हो जाती है, दिल की मरीज़ है वो। 20 दिन जब शकील का कुछ पता नहीं चला, घर नहीं वापस आया, तो आप लोगों ने पूछा नहीं किसी से? क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है ना कि घर में एक फ़र्द नहीं है तो हम मुसलसल राब्ते में रहते हैं, कहाँ है, किधर है, क्यों है, कब आएगा। आप लोगों में से किसी का शकील से राब्ता नहीं था? नहीं, जिस दिन वो 6 तारीख वाले दिन इधर से गया ना, हमारे पास कार की स्टेटमेंट है, हमने उस दिन से कॉल उसे करनी शुरू कर दी कि शाम वाले दिन मेहमान घर में है, खाना खिलाने का टाइम है, खाना खाने का टाइम है, किधर चला गया, उसका नंबर बंद हो जाता है। 6 तारीख जब खाला के साथ जाता है उसका नंबर बंद हो जाता है। फिर हम करते हैं शूज़ मेकिंग का काम, मतलब कि हमारे काम में ना ये पास ही कारखाने वगैरह हैं, वो काम करता था शादरे में इनके घर के पास। वो अक्सर पहले भी 10-10 20-20 दिन घर नहीं आता था। फिर वो जब अम्मी को खर्चा देने का टाइम हुआ ना, मतलब कि ज़ाहिर है घर में रहता था, वो किराया वगैरह देता था, जब किराया देने का टाइम आया ना तो हमने उनसे कारखानों में ढूंढना शुरू किया। मैं भी शूज़ का काम करता हूँ, हमने उसे ना कारखानों में ढूंढना शुरू किया। जब ढूंढना शुरू किया ना, उन्होंने बोला कि इधर तो नहीं आया। फिर एक कारखाने में गए, वो कह रहे यार पीर वाले दिन मतलब 7 तारीख वाले दिन इमरान आया था शकील के साथ, 20,000 रुपया लेके जाता है। मुझे कॉल आती है कि यार इमरान नादिया का शौहर ने शकील के साथ आया था 20,000 को। जी 7 तारीख को। 6 को यहाँ से गया, 7 को तो इतवार वाले दिन इधर से गया, मंडे वाले दिन उधर से पैसे लेके जाता और जी। और जब वो पैसे लेके जाता है ना तो मैं उधर से हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान अगले दिन पुलिस की कॉल आ जाती है हमें, मतलब कि हमने छानबीन शुरू कर दी थी 5-6 दिन पहले। और मामूनन ऐसे होता था कि कभी वो पिंडी काम पे चला गया, कभी वो किस जगह पे चला गया, वो काम इस तरह का था, वो इधर उधर टाइम लग जाता था, मुझे भी लग जाता, मैं हफ्ता दिन घर नहीं आता, लेकिन आ जाता था। वो अपने टाइम के मुताबिक जो खर्चा देने का टाइम होता था अम्मी को, जो मतलब कि उसके मामला थे, वो मोबाइल किस्तों पे निकलवाया हुआ था, उसकी किस्त वगैरह देनी होती थी, वो घर आ जाता था। जब वो घर नहीं आया, फिर ऐसे हुआ
इन्होंने मर्डर किया, हमें कॉल आती है, हम थाने जाते हैं, वो कहते हैं ये शकील है। हमने बोला इसकी डेड बॉडी, वो बोलते हैं हमने दफना दी है। जब वो दफनाते हैं ना तो हम कहते हैं कि हमें कब्रिस्तान तो बता दें आप। वारिस करके दफनाई लाल वारिस करके दफना देते हैं। फिर हमने उनसे ये भी क्वेश्चन किया कि अगर वो उसकी डेथ हो गई है, इसे डेड हाउस में भी रखा जा सकता है, साल पड़ा रहती हैं लाशें। सोशल मीडिया का दौर है आजकल, एक पिक्चर लगाएं तो वायरल हो जाती है। सही है, लेकिन उन्होंने बोला जी वो उधर जनाजा एक हो रहा था, हमने बोला कि अल्लाह की सुपुर्द कर देते हैं। हमने बोला कोई बात नहीं, अल्लाह का माल है, ज़ाहिर है उसने अल्लाह के पास मट्टी में जाना है। जब वो हम उधर, उन्होंने बोला जी फ़लाँ का गांव में हमने दफना दिया है। हमने अपनी मदद आपके तहत एक कब्र ढूंढी, लावारिस गांव में गए, उन्होंने हमें उन्होंने गांव बताया, फिर आप उस गांव में गए। जब गांव में गए तो हमें एक लावारिस लाश मिलती है, फिर उधर से हमें एक आदमी मिलता है, हाँ वो कब्र मिलती है हमें, फिर उधर से एक आदमी मिलता है, वो हमें कब्र की पिक्चरें देता है जी हम दफनाते वक्त। तो हम सब्र करके घर में आ जाते। तसल्ली हो जाती है कि यहीं पे दफनाया है, ये कब्र है। नहीं, तसल्ली तो नहीं, अभी तक नहीं हुई। तसल्ली किस तरह होगी, क्योंकि आज तक पता ही नहीं चला उस कब्र में शकील है या कोई और है। हमें तसल्ली नहीं है। क्यों भला, जिस तफ्तीशी ने दफनाया, पिक्चर्स देखी थी उसमें बस वही शकील की मौत देखी थी, वो मतलब मौत के बाद की पिक्चर थी, किसी ने उतारी थी जी, वो देखी थी। और हमें सब्र इसलिए नहीं है कि हमने अपने हाथों से दफनाया नहीं है, हमने मतलब रसूमात जो होती हैं वो वो अदा नहीं की। और चलो हम भाई हैं, हम सब्र करके बैठ जाए, वालदा कैसे करे, जिसने अपने पेट में 9 माह रखा वो कैसे सब्र करेगी, जिसके जिगर का टुकड़ा है जी। फिर हमें पुलिस कहती है अब्बास साहब ऐसे ही थे, उन्होंने कब्र बताई, हमने ढूंढ ली। फिर उसके बाद आए अख्तर साहब, ऐसा ही तफ्तीशी हमारे, उन्होंने बोला 4 दिन उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, मतलब कि हमने बोला फ़लाँ जगह, वो पुलिस है ना, पुलिस का काम है तफ्तीश करना, मुजरिम ढूंढना, हमारा काम तो नहीं है ना। उन्होंने वो बोलते थे कि बंदा ढूंढो मैं रेड करूंगा। पोस्टमार्टम हुआ था भाई का? पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में क्या आया था, मौत कैसे हुई थी? पोस्टमार्टम में नवाज सियाल साहब DSP थे, हमें तो नहीं पढ़ना था। उन्होंने बताया था इसकी 18 हड्डियाँ टूटी हैं, मैंने ये लाश खुद रिसीव की है, वो उसकी 18 हड्डियाँ टूटी हैं जिस्म की। चेहरा आपने देखा था, चेहरे पे भी निशानात थे जो पिक्चर्स देखी आपने? चेहरे पे उन्होंने काली मिट्टी डाल दी थी। आपके पास भी पिक्चर मैं दूंगा, चले या ना चले वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने बताया कि वो देखा भी नहीं जाता था। और नवाज सियाल साहब ने DSP थे फ़रोज़ वाला, उन्होंने खुद बताया कि मैंने ये लाश रिसीव की थी, खुद मैं खुद गया था इस जगह पे, उसे बांधा हुआ था टांगों से, जो दोनों पाँव के घूंठे हैं वो बांधे हुए थे, और उसके ऊपर मिट्टी डाली हुई थी। जब वो लेके आए थे, फिर उन्होंने बोला जी आप मुलजिम ढूंढो, हम रेड करते हैं। हमने मुलजिम अपनी मदद आपके तहत ढूंढे, हालांकि हमारा काम नहीं है, पुलिस का काम है। जब हमने ढूंढे, उन्होंने रेड की, उन्होंने बोला जी रेड करनी है, 10,000 रुपया दो, 5 दो, हमने दिया। किसने मांगे? ये अख्तर साहब ने। अख्तर साहब हमने हर रेट पे पैसे दिए। थाना कौन सा लगता है? थाना फैक्ट्री एरिया। फैक्ट्री एरिया। जी। अख्तर साहब वहाँ पे एज आजा सही थे, तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर थे। ठीक है जी। आपने 10,000 दिया रेड के लिए? 10 मांगा, 5 मांगा, मैंने दिया जितनी रहे हैं। मरतबा। फिर ऐसा हुआ मुलजिमान पकड़े गए। जब जिस दिन नादिया को उन्होंने पकड़ा ना, सुबह टाइम उन्होंने बोला फ़ोन करके हमने नादिया को पकड़ लिया। आप लोगों ने FIR करवा दी थी? नहीं, FIR हमने नहीं करवाई थी, FIR नामालूम अफराद की मुद्दत में होगी, क्योंकि उनको मुद्दई नहीं ना बनी खुद, वो राहगीर था, उन्होंने फ़ोन किया इधर लाश पड़ी है, वो अमानुल्लाह है, वो मुद्दई बन गया। जब वो मुद्दई बन गया ना, तो हमें तकरीबन 27 दिन बाद पता चला। हम DPO साहब के पास पेश हुए ये शेखपुरा में। उन्होंने बोला कि हमने बोला हमें मुद्दत दी जाए, उन्होंने बोला मुद्दत नहीं मिलेगी, अब मुलजिम नहीं है। हमने बोला जो भी है हमारा केस वेरीफाई होना चाहिए, मतलब कि स्ट्रॉन्ग हो जी। फिर उन्होंने जब ये सारा काम हुआ, हमने मुलजिमान पकड़ाए, नादिया को पकड़वाया। नादिया को जब हमने पकड़वाया ना, तो हम एक कमरे में थे तफ्तीशी के, सब इंस्पेक्टर के। उधर नादिया ने, अख्तर साहब ने बोला ये या नादिया, हमने बोला ये ही है, ठीक है। उस वक्त उसे बोला, नादिया ने मेरे से मर्डर हो चुका है। अच्छा। इमरान ने, कातला ने इकरार जुर्म कर लिया जी, उन्होंने दोनों ने बोला मेरे से मर्डर हो चुका है, बीवी ने जो मर्डर की सज़ा हमें दी जाए। हम उस वक्त ईजी हो गए ना कि कातिला मिल गई,
सारा कुछ हो गया। उन्होंने बोला मेरी अम्मी भी साथ थी, भाई भी साथ थे। उन्होंने अख्तर साहब ने बोला इन्हें भी ढूंढो। हमने ढूंढना शुरू कर दिया। जब अख्तर साहब नादिया का DNA मतलब के मेडिकल करवाने जाते हैं ना, मुझे कॉल करते हैं, नबील आज मैंने ठोकर पे जाना, तुमने आ जाना। मैं उधर चला जाता हूँ। जब जाता हूँ वो कहते हैं यार इसका मेडिकल करवाना, मुझे 20,000 रुपया दो। फिर जिस दिन पहले दिन वो पेशी पे नादिया को लेके आते हैं, फिर मेरे से पैसे मांगते हैं, मैं उस वक्त भी देता हूँ। फिर मेडिकल की वक्त उन्होंने 20,000 रुपये मेरे से मांगा, मैंने 10,000 रुपया दिया। फिर कुछ दिन गुजर गए, वो हमारा SHO था जो थाने का मुतलका, वो शहीद हो गया। जिनके घर में एक भाई जो है वो अपाहिज है, माजूर है, किराए का घर है 2 से ढाई मरले का, छोटे छोटे उसमें 2 कमरे हैं और बच्चों को लेके गुजर बसर कर रहे हैं। 2 भाई कत्ल हो गए और पुलिस वालों ने कहा कि रेड के लिए पैसे दें, DNA करवाना है, पैसे दें। अफसोस की बात है, अफसोस की नहीं शर्म की बात है। फिर जैसे उन्होंने बोला नादिया ने इतराफ़ जुर्म कर लिया, उसका उनका काम क्या बनता, बीच में कत्ल लिखे ना। वो 18 हड्डियाँ टूटी, वो ना देखने वाली मतलब लाश, जो हाल था उसका, तो वो उसका क्या लिखना बनता है, ये मर्डर कर दिया इन्होंने। ठीक है, उन्होंने तफ्तीशी साहब ने बीच में लिखा ये गोलियां खा के मर गए हैं। जो पहले 10 साल वाली पहले वाली कहानी है ना, वो वापस आ गई कि पहले भाई ने भी गोलियां खा ली हैं, दूसरे भाई ने भी गोलियां। कहानी कैसे दोहराई गई? ये एक कहानी उनकी तरफ से दोहराई गई ना। जब वो ऐसे हुआ ना, अख्तर साहब ने लास्ट टाइम मेरे से मांगा 20,000 रुपया कि इनको मैंने जेल में भेजना है। मेरे से नहीं मांगा, मेरे बड़े भाई से मांगा। वो गया ना, वो मदई है ज़िमनियों में। जब वो जाता है ना, वो कहते हैं, अख्तर साहब कहते हैं मैंने इनको जेल भेजना है। पहले भी 2 बंदे जब जेल भेजे ना, तो हमने 10,000 रुपया दिया। मतलब कि जब हमने नए बंदे नामजद करवाए, शहजाद और अब्दुर्रहमान, ये मेरी खाला का बड़ा बेटा शहजाद था और अब्दुर्रहमान उसकी बहन का शोहर था। जो उसके बड़ी बात देखे कि ये उनके घर की एक बंदे की बीवी कत्ल हो जाए, फोत हो जाती है, वो फिर भी उनके घर में ही रहता। वो किस हक से रहता है वो उनके घर? ना उसका कोई बच्चा है, ना वो अपनी साली के साथ रहता है। मतलब कि उसका किरदार ही अच्छा नहीं है ना, उस तरह का है। वो उसकी कॉल लिस्ट निकली, वो पुलिस ने उसे भी पकड़ा। और जब उनको जेल भेजा ना, मेरे से उन्होंने मांगा 10,000 रुपया, मैंने दे दिया। उन्होंने मेरी ID कार्ड की फ़ोटो कापी लगाई, मेरा नंबर लिखा। जब उनकी बेल हुई, मुझे कॉल आई कि इनकी बेल आप कचहरी पेश हो जाए। मैं गया। जब वो मतलब कि इस तरह हुआ ना, वो अख्तर साहब ने मेरे से 20,000 रुपये मांगा, मैंने नहीं दिया। फिर मेरी खाला मेरे घर खुद आ गई, मेरे मामू के पास उन्होंने पनाह ली हुई थी। हाँ, पुलिस तो उनको ढूंढ रही थी। वो मामू ने बोला वो मेरे पास आ गए हैं। हम उनके पास गए, उनके पास बोला, हमने बोला कि हमें गुस्सा था कि वो नादिया ने बताया था ना कि वो कत्ल बीच में ही है। जब हमने अपनी खाला से पूछा ना क्या किया, उन्होंने बोला नादिया ने इमरान ने कमरे में ले जाके मारा था, हम बाहर बैठे थे। हमने ये काम ज़रूर किया, हम साथ फेंक के आए हैं। इकरार जुर्म कर लिया जी। उन्होंने बोला कि मैंने मारा नहीं है, मैं फेंक के आई हूँ साथ। मर्डर उन दोनों ने किया है, बेटी ने और दामाद ने। अलबत्ता जब उसको फेंकने गए हैं तो साथ थे। फिर वो मेरी खाला ने अपनी बेटी को बोला मर गया ना तो उनके घर वालों को देती है। मेरी खाला की बेटी नादिया ने बोला नहीं, इसे दूर फेंकना है जहाँ से इनकी लाश भी ना मिले। ये तो इंस्पेक्टर के सामने भी नादिया ने खुद बोला कि मैंने लाश दूर इसलिए फेंकी थी आपको मिले ना, तो वो आज तक नहीं मिली। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे।